हे गाइस, कैसे हैं आप? मैं तारा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, डीएम डीएफ जो भी है, ये कलेक्टिव रीडिंग होगी यहाँ पर। तो देखते हैं अगर वो सेपरेशन जोन में है तो उनके डीएम कितने टाइम बाद उनकी तरफ एक्शन लेंगे, क्या होने वाला है, एक्चुअल में उनकी लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप पॉजिटिव रहिए। मेरी जितनी भी यहाँ पर अगर जो डीएफ है या डीएम है जो भी हैं, स्पेशली तो जो यहाँ पर होती हैं मोस्टली डीएफ ही देखती हैं, पर मैं ये बोलूँगी कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। अप्रैल मंथ शुरू हो चुका है, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या नया आ रहा है, क्या चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं यहाँ इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी लाइफ में जल्द ही क्या चेंजेस आने वाले हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में है, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर यूनिवर्स ने मुझे 3 कार्ड दे दिए हैं, मैं 3 कार्ड्स और निकालूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ 3 कार्ड्स और चाहिए हमें। आप अपने पर्सन को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। यहाँ पर गाइस मैं केवल 3 कार्ड लूँगी, बाकी इन 2 को आना होगा तो वो अपने आप आ जाएंगे। जब हम थोड़ा और देखेंगे डीपली डिटेल में, जब हम जाएंगे तो ये आ जाएंगे। ठीक है, ओम साई राम। बस आप पॉजिटिव रहिए, मैं ये चाहती हूँ आप पॉजिटिव रहें। ठीक है गाइस, थोड़ा सा कैमरा पीछे कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से दिख सके। होपफुली आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिखाई दें और आप अपने पर्सन को, मैं चाहती हूँ अगर आप सेपरेशन जोन में या इन आउट में हैं या आप की बातचीत हो रही है, जैसे भी ये सभी के लिए रीडिंग है, तो जैसे भी होगा आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और देखते हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है। पहला कार्ड हमारा डेविल का। मोस्टली हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं तो डेविल का तो सबसे बड़ा रोल होता है यहाँ पर, क्योंकि अवेकनिंग होती है आपकी। टावर का भी आ गया और डेविल का। देखिए फर्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पर डेविल का आया है और लास्ट कार्ड जो आया वो टावर का आया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, हो सकता है मोस्टली जो मेरे व्यूवर्स यहाँ पर हैं और इस जर्नी में है तो सेपरेशन जोन चल रहा है उनका, और सेपरेशन जोन भी उनका 1 डेढ़ साल 2 साल 2.5 साल इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, या आपका 9 या 8 महीने से भी सेपरेशन जोन हो सकता है। ठीक है, यानी उनका जो बबल फेस था या उनका जो मिलने का टाइम, मिलने के बाद जो सेपरेशन चला है उस सेपरेशन की बात कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, आपकी लाइफ में जो डेविल है, जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो आपकी दो आपके जो डीएम है उनके, आपके हो सकता है आपके डीएम मैरिड है या अनमैरिड है। यहाँ पर एक पार्टी अनमैरिड हो सकती है और दूसरी पार्टी मैरिड हो सकती है, या आप मैरिड है वो अनमैरिड है, आप दोनों ही अपने स्पाउस के साथ या अपने कार्मिक के साथ यहाँ पर मैरिड है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जी है और अलग अलग तरह की एनर्जी मैं कलेक्ट कर पा रही हूँ। तो ऑलमोस्ट एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आप सेपरेशन जोन में हैं और अभी आपके जो डीएम है उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। सोशल मीडिया पर आप कहीं पे भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। आपने काफ़ी टाइम उनसे कनेक्ट होने की कोशिश की है, लेकिन वो आपसे अभी बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, चीज़ें मुझे बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। पेंटिकल यानी अपने फाइनेंस पर वो पूरी तरह से फोकस्ड है, यहाँ पर अपने फाइनेंस पर काम कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं, मैं आपको बोलूँ तो यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं। मुझे कुछ एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है सेपरेशन को, विद इन 6 मंथ या 8 मंथ, जो जिनकी अवेकनिंग अभी इस लास्ट 6 मंथ में, या फिर मैं बोलूँ अक्टूबर नवंबर से जिनकी अवेकनिंग लगी है, तो वो अभी सेपरेशन जोन में है। और उनकी लाइफ में उनके पर्सन जो है, उनके जो डीएम है, वो चाहे थर्ड पार्टी में उनकी वाइफ हो, उनकी फैमिली हो, उनके पेरेंट्स हों या उनका वर्क एरिया जो भी है, लेकिन अभी आप लोग सेपरेशन में दिखाई दे रहे हैं। या कुछ मुझे व्यूवर्स ऐसे भी नज़र आ रहे हैं, कुछ एनर्जी की वो इन आउट में है, यानी अच्छे से उनकी बातचीत नहीं हो रही है। जो मैं एनर्जी कैच कर पा रही हूँ उसी की ही बात कर रही हूँ, यानी अभी आप का पूरा जो फोकस्ड है आपको अपने ऊपर लगाना है,
आपके डीएम का फोकस आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, हाल फिलहाल जो एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन कुछ की जो एनर्जी मैं कलेक्ट कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जिनका 2-2.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया है, उनके बीच में से थर्ड पार्टी का एंड होने वाला है, या थर्ड पार्टी के लिए वहाँ पर फाइट चल रही है। जो भी आपने यहाँ पर अपना इनर वर्क किया है, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो जब तक हमारी डीएफ वर्क नहीं करेगी, इनर वर्क यानी मेडिटेशन चक्रास नहीं करते, तब तक उनकी जर्नी में आगे आप मूव ऑन नहीं होते, फॉरवर्ड नहीं होते, उनके पर्सन को या आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है, आपके पर्सन को, आपके डीएम को बिल्कुल पता नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या आपसे वो फील तो करते हैं कि सोल कनेक्शन है, लेकिन उनको क्लैरिटी कुछ नहीं होती इस कनेक्शन में। और जो डीएफ होती है उनको कंप्लीटली इस कनेक्शन की नॉलेज हो जाती है, और यूनिवर्स उनकी बहुत हेल्प करते हैं। और जैसे जैसे आप अपने ऊपर वर्क करते हैं तो यूनिवर्स आपके डीएम को भी आगे क्लैरिटी देने के लिए, इस जर्नी के लिए आगे फॉरवर्ड करते हैं। आपके पर्सन चाहे इन आउट में है, और मोस्टली जो सेपरेशन जोन में है और अदर स्टेट में रहते हैं, अदर सिटी में, यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और आप मैं बोलूँ तो अभी डिस्टेंस में है। ठीक है, डिस्टेंस का मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपका हो सकता है आपके पर्सन दूसरी सिटी में रहते हो, या आपकी ही सिटी में रहते हुए डिस्टेंस पर रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे ये कनेक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर। और मैं बोलूँ तो आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हालांकि वो अपने फाइनेंस पर बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फोकस्ड उनका फाइनेंस पर है, लेकिन जब भी वो फ्री होते हैं तो आपको बहुत मिस करते हैं। आपके साथ जो भी बिताए हुए पल है वो उनको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं। आपके साथ जितनी भी मेमोरी है उनकी, वो याद करते हैं और देन आपको मिस करते हैं। कुछ के मैं बोलूँ तो मैंने बोला है, किसी की अवेकनिंग अभी लगी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, थोड़ा नहीं, कम से कम मैं ये बोलूँ, जब भी आपकी अवेकनिंग लगती है तो कम से कम 1 ईयर या 1.5 ईयर्स आप लेकर चलिए, कि इतना टाइम लगता ही लगता है। कैनाइट ऑफ स्वार्ड का कार्ड है। कुछ के पर्सन बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ परेशान हो चुके हैं, हो सकता है वहाँ फाइट चल रही हो, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर ये है कि कुछ के पर्सन बहुत परेशान हो चुके हैं, एग्रेसिव, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी से परेशान हो चुकी है। थर्ड पार्टी की असलियत उन्हें समझ में आ चुकी है, कि एक्चुअल में थर्ड पार्टी का जो सही, जो रियल फेस है वो क्या है, वो यूनिवर्स ने उनको दिखाना शुरू कर दिया है। अब आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में उनको फील होने लगी है, और तभी आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं। तो आपकी कुछ की जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, जो हमारी डीएफ है बहुत बैलेंस हो चुकी हैं, अपने पर्पज में लग चुकी हैं, तो मैं बोलूँ तो उनके पर्सन उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ के पर्सन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि साइलेंट जोन में है और रोशनी की तरफ, यानी हो सकता है वो मेडिटेशन वगैरह करते हों, जो भी है वो साइलेंट है अभी बिल्कुल। ठीक है, और रोशनी की उसमें उनको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्स उनकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर टावर मोमेंट आ चुका है कुछ लोगों की लाइफ में। मैं देख रही हूँ जो थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर जगल कर रहे हैं, उनके डीएम या हमारी डीएफ। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, हो सकता है आप अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, अपने कार्मिक रिलेशनशिप के साथ थी, तो वहाँ पर आपका टावर मूवमेंट आ चुका है या आने वाला है, या आपके पर्सन का भी टावर मूवमेंट आने ही वाला है, या उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है। अब इनको हम एक एक कार्ड से थोड़ा सा क्लियर करेंगे, यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं। चलिए, सबसे पहले डेविल का कार्ड क्यों आया है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। डेविल का कार्ड क्यों आया है, इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी मैं। इतना मुझे पता है, सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस का सेपरेशन बना हुआ है। आपके पार्टनर के साथ बहुत, मुझे यहाँ पर व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के साथ बातचीत नहीं है, ब्लॉक किया हुआ है आपके पार्टनर ने, और अभी उनका फोकस उनकी फैमिली और उनके काम के ऊपर है, उनके फाइनेंस के ऊपर है। ठीक है, लेकिन आपको भी बहुत मिस करते हैं। और कुछ के यहाँ पर टावर मूवमेंट आ चुका है थर्ड पार्टी के साथ, और वो आगे बढ़ रहे हैं बहुत परेशान होकर, लेकिन आपके पास जल्द ही कुछ, जो मेरी डीएफ है यहाँ पर, बहुत जल्दी उनका सेपरेशन एंड होने वाला है। द डेविल का कार्ड क्यों आया है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ये देखिए,
मैंने आपको बोला ना, थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है वो कानूनन बाहर निकलने वाले हैं। उनका यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई उन्होंने या तो डाइवोर्स डाला है, अगर वो मैरिड हैं तो डाइवोर्स का कुछ डाला है। बड़ा ही समझदारी से बैलेंस करते हुए चीज़ों को वो वहाँ से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे डीएफ हैं, मुझे नज़र आ रही है कि अगर उनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फंसे हुए थे और वो मैरिड थे, तो यहाँ से वो कानूनन बाहर आ रहे हैं, यानी उनकी शादी का अब एंड हो रहा है। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये देखिए चीज़ें, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है। यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स उनको बहुत सिंक्रोसिटीज़ होनी शुरू हो गई है उनको, भले ही अभी उनको चीज़ें समझ में ना आ रही हो, लेकिन यहाँ पर जो बहुत मेरी डीएफ हैं जो बैलेंस है अब, तो उनके डीएम भी पूरी तरह से चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हैं। देन वो आपकी तरफ आने की तैयारी में है। अपने वहाँ पर जहाँ पर भी वो फंसे हुए हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो या कोई और थर्ड पार्टी हो, जैसे भी वहाँ चीज़ें का एंड करते हुए, क्योंकि यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं। फिजिकल भी वो बहुत चीज़ें फेस कर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है वो मेडिटेशन वगैरह में लगे हुए हों, मेडिटेशन करने लगे हों। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? मुझे यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। जो मेरे डीएफ हैं पूरी तरह से खुद भी बैलेंस है यहाँ पर, तो उनके डीएम भी अब बैलेंसिंग की उसमें है। हो सकता है आपको सिंक्रोसिटीज़ हो रही हो, 55 नंबर आपको, या मैं बोलूँ तो 999 बहुत लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। 9 की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग की, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी बनी हुई थी उनको 9 999 की सिंक्रोसिटीज़ हो रही होगी, तो यहाँ पर 999 मुझे स्ट्रॉन्गली, और 5 555 भी मुझे लग रहा है आपको 555 नज़र आ रहा होगा। वो इसलिए नज़र आ रहा होगा क्योंकि एक्शन आपके पर्सन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? ये देखिए, आपके पर्सन बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर। यहाँ पर 6 ऑफ स्वार्ड का कार्ड है और यहाँ पर 9 यानी 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, समाज की वजह से, फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, जो उन्होंने छोड़ा था आपको, तो अब वो आपके बिना रह नहीं पा रहे। स्लीपलेस नाइट हो रही है उनकी, रातों की नींद उड़ी हुई है। प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। वो बढ़ेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी समझदारी के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे, ताकि जो प्रॉब्लम पहले हुई थी वो इस बार ना हो। ठीक है, जिस जिस कारण से आपका सेपरेशन हुआ था, वो थर्ड पार्टी थी या जो भी सिनेरियो आपको अच्छी तरह मालूम होगा, उस पर बहुत अच्छी तरह समझदारी से वो आगे अब बढ़ना चाहते हैं, यानी अब कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते वो लाइफ में। कैनाइट ऑफ सॉर्ड क्यों आया है यूनिवर्स? कैनाइट ऑफ सॉर्ड क्यों आया है? चलिए देखते हैं कैनाइट ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। ये देखिए, द फूल ने यहाँ पर आपके कार्ड को क्लियर किया है, कैनाइट ऑफ स्वार्ड को। किसी भी वक्त किसी के भी पर्सन वो, क्योंकि वहाँ बहुत अति वाले परेशान हो चुके, हो सकता है बहुत जल्दी आपके पास उनका हाय हेलो यानी कॉल मैसेज आ सकता है, आपके बारे में पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आते ही वो बिल्कुल आपसे प्यार की बातें करने लगेंगे या बहुत नहीं, वो बहुत परेशानी में आएंगे, बहुत डिस्टर्ब होंगे। कुछ के पर्सन डिस्टर्ब होके आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं और आपकी तरफ आ सकते हैं। और कुछ, ये मैं बोलूँ, जो हमारी डीएफ है पूरा अपने ऊपर ध्यान दे चुकी हैं, तो बहुत जल्दी उनके कंप्लीटली उनके पर्सन उनकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है यहाँ। आप जो डीएफ यहाँ पर अभी अवेकनिंग जिनकी लगी है, उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए और बहुत जल्दी चीज़ें आपके सामने क्लियरिटी आएगी। अगर आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेती। ये जर्नी है, ये थोड़ा टफ जर्नी होती है। यहाँ पर इनर वर्क होता है, मेडिटेशन होता है। जब आप इनर वर्क और मेडिटेशन से आप बाहर निकलते हैं, तो आपके पर्सन भी आपकी तरफ आने शुरू हो जाते हैं, यानी जब आप बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है गाइस, जब आप बैलेंस हो जाते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे पहले आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इनर वर्क। चक्रास और मेडिटेशन करने पड़ते हैं यहाँ पर। इसके लिए बहुत गाइड यहाँ पर मैं भी यहाँ पर आपको बोलूँ तो फ्री क्लासेस देती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी की जो भी इनर वर्क होता है, आपका मेडिटेशन होता है, चक्रास, तो आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अगर आपका भी कहीं से कोई भी इनर वर्क नहीं चलता तो आप मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूँगी, आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हर्मिट का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है?
हर्मिट के कार्ड ने को क्लियर किया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन बहुत जल्दी नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं। उनको कुछ रोशनी दिखाई दी है, उस जिस नेगेटिविटी में वो लुप्त थे, ठीक है, जिस फैमिली में जिस भी जो भी सुनहरे थे जहां वो लुप्त थे, वहां से अब उनको क्लियरिटी, यानी धीरे धीरे उनके सामने चीजें आ रही हैं। यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं, सिंक्रोसिटीज हो रही है, एंजल्स उनको, वो एक्चुअली ऐसे वाले हैं, मुझे इतना थोड़ा सा लग रहा है कुछ के पर्सन थोड़ा ईगोइस्टिक टाइप के हैं, ठीक है। और वो कुछ का मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मल्टीपल रिलेशन में भी रहते हैं, कुछ का जो जिनकी अवेकनिंग अभी लगी है। तो यहाँ पर जो नार्सिस्ट हैं या फिर जो मल्टीपल रिलेशन में है जा चुके हैं या पहले, अब वहाँ से वो निकल रहे हैं, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, आपके पर्सन चाहे कहीं पे भी चले जाएं, चाहे नार्सिस्ट हो जाएं, अगर आपके आपके ट्विन है वो, तो घूम फिर कर आना उन्होंने आपके ही पास है, यूनिवर्स आपके पास ही लेकर आएंगे, क्योंकि जहां आपकी अवेकनिंग शुरू होती है तो वहां डीएम को भ्रम में डाल दिया जाता है, यानी आपकी तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा दिया जाता है, इसीलिए ये कंडीशन आती है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्लैरिटी, यहाँ पर जो हमारे डीएफ है, कलेक्टिव एनर्जी है, तो कुछ जो डीएफ है वर्क कर रही हैं, अपने ऊपर लगी हुई हैं अपने वर्क में, तो उनके पर्सन को भी अब यहाँ पर क्लैरिटी मिलनी शुरू हो गई, यानी वो भी आपकी तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। टावर का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? टावर का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? चलिए देखते हैं टावर का कार्ड क्यों आ रहा है। सेलिब्रेशन, मैंने कहा ना आपका टावर, यानी बहुत जल्दी वो आपके साथ कांटेक्ट करने वाले हैं और थर्ड पार्टी से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो यहाँ पर हो सकता है कि आपका टावर मूवमेंट अभी आया हो और वो थर्ड पार्टी के साथ चले गए, उनको वहाँ पर उनकी फैमिली हो या कोई भी थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर आपको छोड़ा है उनके लिए। तो ये जो टावर मूवमेंट आया है बहुत जल्दी इसका भी एंड होगा, और कुछ का जो टावर मूवमेंट बहुत पहले आ चुका है उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है उनके ही पार्टनर के साथ, या फिर आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट आ रहा है, थर्ड पार्टी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। सिनेरियो आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, मैंने सारी सिचुएशन आपको बता दी है। बॉटम ऑफ द डेक देखते, ये देखिए आपका यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल आ चुका है। 7 ऑफ पेंटिकल यानी आपके पर्सन बहुत इमोशनली हर्ट है, वहाँ पर बहुत याद कर रहे हैं सब कुछ, पूरी फैमिली के होने के बावजूद भी वो आपको ही मिस करते हैं जब भी अकेले होते हैं। मैंने कहा ना उनकी रातें बहुत ही स्लीपलेस हो रही है, सो नहीं पा रहे, एंजाइटी हो रही है, उनको डिप्रेशन हो रही है, सिर्फ आपको के बारे में ही सोचते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके ही कितनी बातें आप करते थे, कितनी पॉजिटिविटी थी आपकी वजह से उनकी लाइफ में, वो सब याद करते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स भी इस चीज़ में उनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर किसी के पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है तो वो जब भी आपको याद करते हैं तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो बहुत जल्दी यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत लोगों के रियूनियन होने वाले हैं, तो आप खुश हो जाइए। और जो मेरी कुछ डीएफ है यहाँ पर जिनकी अवेकनिंग अभी लगी है, तो आप बहुत ही पीसफुल उसमें जाके सिर्फ अपना इनर वर्क कीजिए, अपने चक्रास कीजिए, बहुत जल्दी आपका भी रियूनियन होगा। आपके पर्सन अगर सेपरेशन जोन में है आपके साथ आएंगे आपके पास ही, मैं आपको बोल देती हूँ, क्योंकि जो भी आप वर्क करते हैं जो भी, तो एस ऑफ वैंड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, सेकंड कार्ड आपका एस ऑफ वैंड है। एस ऑफ वैंड भी न्यू बिगनिंग को ही शो करता है, यानी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपका सेपरेशन एंड होने वाला है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रही है, देखिए 1 बाय 1 कार्ड आपके यही चीज़ आ रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं पूरी तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। गाइस मेरे जो व्यूवर्स जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो मैं उनसे यही बोलूँगी आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आपके पर्सन चाहे आपके डीएम है चाहे डीएफ है, आने आपके पास ही हैं, जो भी सेपरेशन जोन में यहाँ पर या इन आउट में जो भी स्थिति आपकी बनी हुई है, एट द एंड आपका जो रियूनियन होना ही है। जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका रियूनियन होता है। बाकी आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे कनेक्टेड और भी रीडिंग में यहाँ पर ला सकूँ। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपसे रीडिंग कितनी कनेक्ट हुई है। अगर आप मुझसे फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैं इसी रीडिंग के उसमें मैं अपना नंबर डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिए और मुझे यहाँ व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं और मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और फिर देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। थैंक यू सो मच।